हेलो बच्चों बच्चों हमारा टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ये हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं टू मैट्रिसेस ए इज इक्वल्स टू ए आई जे, जिसका ऑर्डर हमने क्या ले लिया, एक फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर लिया m बाई एन एंड एक दूसरा मैट्रिक्स लिया b। इसका ऑर्डर ले लिया हमने r क्रॉस s, r इक्वल f। हमने दो मैट्रिक्स लिया, एक मैट्रिक्स तो A लिया जिसका ऑर्डर हमने बोल दिया m क्रॉस n का है, और दूसरा मैट्रिक्स हमने B लिया, इसके ऑर्डर को क्या बोल दिया, r क्रॉस n, r क्रॉस s। अब यहाँ पे बच्चों क्या है कि अगर हमने क्या बोला r इक्वल, अगर ये दोनों मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B इक्वल है, तो किस किस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। पहला कंडीशन क्या होगा, सबसे पहला कंडीशन होगा m जो होगा वो r के इक्वल है। मीन्स क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स A। मैट्रिक्स A में नंबर ऑफ रोज ये किसके इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स B। मैट्रिक्स B बच्चे, अगर मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है ना, तो इन दोनों मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए। ये हो गया हमारा पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होगा, n शुड बी इक्वल्स टू s। n क्या है हमारा, ये तो हमारा A मैट्रिक्स का कॉलम है, और s क्या है, ये B मैट्रिक्स का कॉलम है। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स A शुड बी इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स B। A मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज, A मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज इक्वल होना चाहिए, A और B में नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए, A और B में नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। बस ये दो कंडीशन नहीं है, एक तीसरा कंडीशन भी है। तीसरा कंडीशन है ए आई जे, ये किसके इक्वल होना चाहिए, बी आई जे के। फॉर ऑल आई इज इक्वल्स टू 1 से लेके m एंड j इज इक्वल्स टू 1 2 3 से लेके कहाँ तक, n तक। अब बात को सुनो, अगर बच्चे ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है ना, A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स इक्वल है, तो दोनों में नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो गए, इसका मीन्स क्या हो गया, m किसके इक्वल हो गया, r के, और n किसके इक्वल हो गया, s के। ठीक है। उसके बाद तीसरा कंडीशन क्या है कि ए आई जे, मतलब फर्स्ट A मैट्रिक्स का ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट और B मैट्रिक्स के ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट ये भी इक्वल होना चाहिए। मीन्स क्या है, फॉर ऑल आई इज इक्वल्स टू 1 टू m। m किसके इक्वल है, r के इक्वल है ना, और n किसके इक्वल है, ये तो j के, ये सॉरी n किसके इक्वल है, s के इक्वल है। कहने का मतलब क्या है कि दोनों मैट्रिक्स के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, दोनों मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स भी इक्वल होने चाहिए, और दोनों मैट्रिक्स के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, तभी जाके क्या होगा, मैट्रिक्स इक्वल होगा, अदरवाइज मैट्रिक्स इक्वल नहीं होगा। जैसे एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं, क्वेश्चन से पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं। हमने बच्चे एक मैट्रिक्स A लिया, ले लिया 3 2 1 x y 5 1 -1 एंड 4, ये ले लिया हमने A मैट्रिक्स। और दूसरा हमने एक ले लिया B मैट्रिक्स। B मैट्रिक्स में क्या लिया, 3 2 1 -1 0 5 -1 -1 z। पहले बताओ, ये 3/3 ऑर्डर का है, ये भी 3/3 ऑर्डर का है, तो A मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज एंड B मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स तो इक्वल है।
ठीक है। अब अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू बी, अगर मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी ये आपस में इक्वल है तो इन दोनों के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब ये जो A11 का एलिमेंट क्या है 3, यहाँ भी A11 का एलिमेंट है 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का भी एलिमेंट सेम है, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का भी एलिमेंट सेम है। अब यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है x है, और यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है -1। तो अगर a b के इक्वल है तो यहाँ से क्या इम्प्लाई होगा कि x का वैल्यू -1 हो जाएगा, फिर y का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे 0 के इक्वल हो जाएगा, एंड y इज इक्वल्स टू 0। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या है y, और यहाँ सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या है 0, तो y शुड बी इक्वल्स टू 0। फिर देखो सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट सेम है, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 1 है, यहाँ पे क्या है -1 है, ठीक है। तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, इसे भी आपको करना क्या होगा -1 देना होगा, तभी जाके इक्वल होगा। फिर यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1 है, यहाँ पे थर्ड रो ये z क्या है थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, और यहाँ पे थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट 4 है, तो यहाँ से क्या पता चलेगा एंड z इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बच्चे सेम होते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला हमने कि इफ़ x माइनस वाई 2x प्लस जेड 2x माइनस वाई एंड 3z प्लस डब्लू, ये मैट्रिक्स हमने ले लिया, ये इक्वल है किसके -1 5 0 13 के। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z, w। इसका वैल्यू निकालो। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो x, y, z और w का वैल्यू निकालो। तो बच्चे सबसे पहले हमारे पास क्या है कि एक पहला मैट्रिक्स दे रखा है x माइनस वाई 2x माइनस वाई 2x प्लस जेड एंड 3z प्लस डब्लू। इसका ऑर्डर क्या है बेटा 2/2 है। यहाँ पे दूसरा मैट्रिक्स क्या है -1 5 0 13, इसका ऑर्डर क्या है 2/2 है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है और राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स तो सेम है। अब अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है x माइनस वाई, और यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है -1, तो हमें क्या मिलेगा x माइनस वाई शुड इक्वल्स टू -1, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या है 2x प्लस जेड, और यहाँ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या है 5, तो क्या होगा 2x प्लस जेड किसके इक्वल हो जाएगा 5 के इक्वल हो जाएगा, ये सेकंड इक्वेशन बन गया। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है क्या हमारे पास 2x माइनस वाई, और यहाँ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है 0, तो ये तीसरा एलिमेंट हो ये इक्वेशन हो गया। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या है यहाँ पे, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो ये 3z प्लस डब्लू किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे 3z प्लस डब्लू, ये इक्वल हो जाएगा 13 के, ये फोर्थ इक्वेशन बन गया। अब इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करके x, y और z का वैल्यू निकाल लो। हम लोग आते हैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 पे आते हैं। 1 से हम क्या लिख सकते हैं x का वैल्यू क्या लिख सकते हैं y -1, इसको ले जाओ y -1। थर्ड इक्वेशन में x की जगह पे क्या डाल देते हैं y -1, तो x की जगह पे डाल देंगे y -1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, तो हमें क्या मिल गया 2y - 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, तो y का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 2 आ गया। इस y को y इज इक्वल्स टू 2 को यहाँ डाल दो, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1, तो हमें क्या मिल गया x इज इक्वल्स टू 1। x का वैल्यू क्या मिल गया हमें 1, y का वैल्यू हमें क्या मिल गया 2, x और y का तो वैल्यू मिल गया। अब हमें z और w का वैल्यू निकालना है, तो x इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड इक्वेशन में पुट करो तो z का वैल्यू आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 सेकेंड इक्वेशन में डालो x की जगह 1, तो 2 × 1 + z इज इक्वल्स टू 5,
तो यहाँ से बच्चे z का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3। तो बच्चे यहाँ से z इज इक्वल्स टू 3 आ गया। अब ये z का वैल्यू 3 यहाँ डालो तो w आ जाएगा, तो 3 इंटू 3 प्लस w इज इक्वल्स टू 13। तो यहाँ से w क्या हो गया, 13 माइनस 9 4 हो गया। तो यहाँ से हमें w का वैल्यू क्या मिल गया, 4। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 2, z इज इक्वल्स टू 3 एंड w इज इक्वल्स टू 4। ये चार आ गए, x, y, z और w, इन सभी के वैल्यूज़ आ गए। ठीक है बच्चे, ये होता है बच्चे हमारा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स को हम इक्वल कैसे करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैट्रिसेस का एडिशन कैसे करते हैं। पहले तो डिफाइन करते हैं। लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस ईच ऑफ ऑर्डर m बाई n। दो मैट्रिक्स ले लिया, दोनों का ऑर्डर हमने क्या बोल दिया, m बाई n। देन देयर सम a प्लस बी। दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो उनका सम क्या आ जाएगा, a प्लस बी इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n and is obtained by adding corresponding elements of A and B। ये जो इतना बड़ा जो लिखा लैंग्वेज, इसका क्या मतलब है। सबसे पहली बात क्या है कि बच्चों, अगर किसी भी दो मैट्रिक्स को हम लोग ऐड करेंगे ना, तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफरेंट हम उसको ऐड कर दें, ऐसा नहीं होगा। जब भी दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। जैसे अगर हमने ले लिया एक मैट्रिक्स ए, इसको हमने बोल दिया ए आई जे, इसका ऑर्डर ले लिया m बाई n। एंड एक हमने मैट्रिक्स ले लिया बी, इसको हमने बोल दिया बी आई जे, इसका भी ऑर्डर m बाई n ही लेना होगा। अगर इन दोनों मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें सेम लेना होगा। अब इन दोनों को जो सम करेंगे, a और b मैट्रिक्स का जो सम मैट्रिक्स होगा, उसके ith रो jth कॉलम का एलिमेंट क्या होगा। ए मैट्रिक्स के ith रो jth कॉलम में तुम b मैट्रिक्स के ith रो jth कॉलम को ऐड कर दो। ए मैट्रिक्स के ith रो jth कॉलम के एलिमेंट में तुम बी मैट्रिक्स के ith रो jth कॉलम के एलिमेंट को ऐड कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी मैट्रिक्स के ith रो jth कॉलम का एलिमेंट। नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल लेते। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया बच्चों एक मैट्रिक्स ए ले लिया ऐसे 1 2 3 4 5 6, ऑर्डर क्या है 2/3। एंड एक मैट्रिक्स बी ले लिया 6 5 4 3 2 1, इसका ऑर्डर क्या है 2/3। तो इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो ए प्लस बी मैट्रिक्स क्या होगा, इसको हम कैसे ऐड करेंगे। ए प्लस बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, सेम होगा 2/3। ऐड कैसे करेंगे, ए का 1 ये एलिमेंट उठाया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, इस 1 के करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा बी मैट्रिक्स में 6, तो 1 और 6 को ऐड कर देंगे तो 7 आ जाएगा। फिर 2 के करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा बी मैट्रिक्स में 5, तो 2 और 5 को ऐड कर देंगे, ये भी 7 आ जाएगा। 3 का करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा बी मैट्रिक्स में 4, तो 3 और 4 को ऐड कर देंगे, भी 7 आ जाएगा। सेम लाइन में 4 + 3 7, 5 + 2 7,
6 + 1 7, ये आ गया हमारा A + B मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हमने लिया, ये तो फर्स्ट एग्जांपल था, सेकंड एग्जांपल लिया, अगर हमने बच्चे मैट्रिक्स A ऐसे ले लिया 1 2 3 4 5 और 6, एंड एक B मैट्रिक्स हमने ले लिया ऐसे -1 2 1 3 2 1 2 5 -2, इसका ऑर्डर क्या है 2/3, इसका ऑर्डर क्या है 3/3। अब अगर मैं बोलूँ कि A + B करो तो तुम बोलोगे इसे नॉट डिफाइंड। क्या बोलोगे? नॉट डिफाइंड। क्यों डिफाइंड नहीं है? ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को तुम ऐड ही नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं ऐड कर सकते हो? बिकॉज ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गया दो बात कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए फॉर द एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। जब भी हम मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए, पहली बात। और दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे जो सम मैट्रिक्स होगा, जैसे यहाँ पे हमने ऐड किया, तो ये कैसे मिलेगा? दोनों मैट्रिक्स के ना क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो। जैसे यहाँ पे 5 का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा? बी मैट्रिक्स में 2 होगा, तो 5 + 2 कर दो, 7 आ गया। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एडिशन। अब आ जाओ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, एडिशन की क्या क्या प्रॉपर्टी है बच्चे? सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है A + B। ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स में ऐड करो या बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स में ऐड करो, बात बराबर है। तो A + B इक्वल होगा B + A। इसे हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ। सेकेंड में हमारे पास है क्या? A + B, A को B मैट्रिक्स में ऐड करो फिर +C करो, या तुम ऐसे करो A + B + C करो। पहले तो A और B मैट्रिक्स को ऐड कर दो, फिर उसमें C मैट्रिक्स ऐड करो, या पहले B और C को ऐड करो फिर A मैट्रिक्स ऐड करो, ये इक्वल रिजल्ट आएगा। इसे हम क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी में, जिसको हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। बच्चे किसी भी मैट्रिक्स में ना, अगर तुम एक नल मैट्रिक्स ऐड करते हो तो ये किसके होगा? नल किसके इक्वल आ जाएगा? ए नल + ए मैट्रिक्स के। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, ए मैट्रिक्स हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6, एंड एक मैट्रिक्स हमने ले लिया नल मैट्रिक्स। ये क्या है? 2/3 ऑर्डर है। ये भी क्या होगा? 2/3 ऑर्डर लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज मैट्रिक्स को ऐड ही नहीं कर पाएंगे। 2/3 ऑर्डर है। अब अगर मैं A + O करूँगा, ए मैट्रिक्स में मैं ये नल मैट्रिक्स ऐड करूँ तो क्या होगा? ये 1 2 3 4 5 6, इसमें मैं ऐड करूँ यहाँ पे 0 0 0 0 0 0। अब बताओ ये 1 किससे ऐड होगा? 0 के साथ। 2 भी ऐड होगा 0 के साथ, तो क्या मिलेगा हमें फाइनली? 1 2 3 4 5 6 नहीं मिला, ये ए मैट्रिक्स नहीं आ गया। तो यही बात बताया जा रहा है। ये हमारा 0 नहीं लिखा हुआ है, ये कैपिटल O लिखा हुआ है। कैपिटल O किसे रिप्रेजेंट करता है? नल मैट्रिक्स को। तो ए मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स ऐड करो या नल मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स ऐड करो, क्या मिलेगा हमें? ए मैट्रिक्स। तो ये क्या हो गया हमारा? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। नेक्स्ट आते हैं, ये तो हो गई थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी में आती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स, अब इसका क्या मतलब है ये देख लो। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब क्या है कि फॉर एवरी मैट्रिक्स ए, हमने मैट्रिक्स ए ले लिया AIJ m/n ऑर्डर का, देयर एग्जिस्ट
ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू ए नहीं माइनस ए, सॉरी माइनस ए, माइनस ए मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, माइनस ए आई जे एम बाई एन, सच डैट बच्चे अगर ए मैट्रिक्स में ना मैं माइनस ए मैट्रिक्स को ऐड करूं या माइनस ए मैट्रिक्स में मैं ए मैट्रिक्स को ऐड करूं तो हमें नल मैट्रिक्स मिलेगा। तो इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए का इन्वर्स क्या हो जाएगा, माइनस ए, एंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स माइनस ए का इन्वर्स क्या हो जाएगा, ए। अब ये अगर नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल से समझ जाओगे। अगर मान लो हमने ए मैट्रिक्स ले लिया, -1 2 0 4 -3 5 6 -8 एंड 9, ये हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, ए मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया, ये ए मैट्रिक्स ले लिया हमने, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि इन्वर्स ऑफ ए क्या होगा, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होगा, तो बच्चे करना क्या है, इस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उन सभी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिल जाएगा हमें, ए का इन्वर्स। -1 को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 1 आ जाएगा, फिर -2, 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही रहेगा, फिर -4 3 -5 -6 8 एंड -9, ये क्या हो गया, ये इन्वर्स ऑफ ए हो गया, इसे हम इन्वर्स ऑफ ए को क्या बोलेंगे, माइनस ए। अब तुम बताओ ए मैट्रिक्स और माइनस ए मैट्रिक्स को अगर मैं ऐड कर दूं, कहने का मतलब है यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, -1 2 0 4 -3 5 6 -8 9, ये तो ए मैट्रिक्स हो गया, इसमें ऐड मैं कर दूं 1 -2 0 -4 3 -5 -6 8 -9, ऐड करके देख लो क्या मिलेगा तुम्हें, -1 + 1 आ जाएगा 0, फिर 2 + 2 -2 0, फिर 0 + 0 0, 4 - 4 0, तो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, जो कि एक नल मैट्रिक्स है। तो ए मैट्रिक्स में अगर तुमने माइनस ए मैट्रिक्स ऐड किया या माइनस ए मैट्रिक्स में अगर तुमने ए मैट्रिक्स ऐड किया तो ये नल मैट्रिक्स आएगा, पहली बात। दूसरी बात कि ए मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा माइनस ए मैट्रिक्स एंड माइनस ए मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा ए मैट्रिक्स, याद रखना है, ठीक है। ये हो गया बच्चों मैट्रिक्स का, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। स्केलर क्या होता है बच्चे, स्केलर होता है एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर को तुम क्या बोल सकते हो, स्केलर बोल सकते हो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो क्या है, इसको देखो, हमने बोला कि लेट ए, हमने ए आई जे बी एन एम बाई एन मैट्रिक्स, ए हमने क्या ले लिया, कोई एम बाई एन मैट्रिक्स ले लिया, एंड के बी एनी स्केलर, के हमने कोई भी स्केलर ले लिया। अब बच्चे अगर हम के स्केलर, के हमारा क्या है, स्केलर है, स्केलर बोलने का मतलब रियल नंबर है, अगर इसको मैं ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या होगा, के इंटू ए, ये भी एक मैट्रिक्स होगा। पहली बात को याद रखो कि अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो रियल नंबर नहीं आता है, वो खुद एक मैट्रिक्स आता है। तो अगर मैं तुम्हें बोलूँ के इंटू ए क्या होगा तो तुम बोलोगे के इंटू ए एक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब के इंटू ए मैट्रिक्स को डिफाइन कैसे करेंगे, के इंटू ए आई जी, समझ में आ रही बात। कहने का क्या मतलब है
ए आई जे तो ये तो जनरल एलिमेंट है, इसी को हमने के से मल्टीप्लाई कर दिया। कहने का मतलब है कि जो ए मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के से मल्टीप्लाई हो गए और इसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा। नहीं समझ में आया? अभी देख लो एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, हमने एक मैट्रिक्स ए लिया, मैट्रिक्स ले लिया, मान लो 1 2 5 -2 3 4 1 2 -1 मैट्रिक्स ले लिया। एंड हमने मान लो के का वैल्यू हमने 3 डाल दिया, मतलब स्केलर को क्या ले लिया 3। अब अगर मैं बोलूँ 3 × ए क्या है, तो तुम ये मत बोल देना कि एक नंबर है, ये एक मैट्रिक्स है। अब ये मैट्रिक्स कैसे है वो देखो, 3 लिखा और ए मैट्रिक्स लिखा, -2 3 4 1 2 -1। अब इस ए मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट को हमें क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3, फिर ये 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6, ये 5 3 से मल्टीप्लाई होगा 15, -2 3 से मल्टीप्लाई होगा -6, 3 3 से मल्टीप्लाई होगा 9, 3 4 से मल्टीप्लाई होगा 12, 3 1 से तो 3 6 -3। अब ये क्या मिला, इसका ऑर्डर क्या है, इसका भी ऑर्डर 3/3 है। तो अगर तुम किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहली बात ऑर्डर चेंज नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या होगा, वो स्केलर मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं तुम्हें बोलूँ 1/2 × ए, तो यहाँ पे स्केलर का काम क्या कर रहा है 1/2, तो कैसे लिखेंगे 1/2 और ए को क्या लिखेंगे 1 2 5 -2 3 4 1 2 -1, ऐसे कर दिया। अब बच्चे ये जो 1/2 है ना, ये तो स्केलर है, ये इन मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। 1/2 1 के साथ भी होगा, 1/2 2 के साथ भी होगा, 5 के सभी के साथ होगा। तो क्या हो जाएगा 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2, 2 को और 1/2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1, ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा -1, ये हो गया 3/2, ये हो गया 2, ये हो गया 1/2, ये हो गया 1 और ये हो गया -1/2। तो इसका भी ऑर्डर 3/3 आ जाएगा। अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑर्डर चेंज नहीं होगा, पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या कि वो स्केलर मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा बच्चे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये हमारा प्रॉपर्टी है। हमारे पास हमने एक मैट्रिक्स ले लिया ए, जिसको हमने बोल दिया AIJ m/n, m×n ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया। एंड हमने एक बी मैट्रिक्स ले लिया जिसको हमने बोल दिया BIJ, इसका भी ऑर्डर m/n ही रखा। ये दोनों सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया। आर टू मैट्रिसेस, and K and L be any two scalars। हमने बच्चे क्या किया, दो मैट्रिक्स ले लिया, एक तो मैट्रिक्स ए लिया, दूसरा मैट्रिक्स बी लिया, फिर हमने दो स्केलर भी ले लिया K और L। अब यहाँ पे बच्चे ये सब जो प्रॉपर्टी बता रहा हूँ ना, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, इसको कोई याद नहीं रखना है। K स्केलर, इसको ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स के सम में ऐड करो, सॉरी मल्टीप्लाई करो, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा K × ए मैट्रिक्स प्लस K × बी मैट्रिक्स। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, दोनों स्केलर को ऐड कर दो K + L × ए मैट्रिक्स, तो ये क्या हो जाएगा K × ए मैट्रिक्स प्लस L × ए मैट्रिक्स। ये सेकेंड प्रॉपर्टी आ गई। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं K × LA या L × KA। ठीक है, थर्ड के बाद फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी है -K × ए मैट्रिक्स
इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस बाहर आ जाएगा के इंटू ए मैट्रिक्स, ऐसे लिख लो, या फिर के को बाहर करो इंटू माइनस ए मैट्रिक्स। फिफ्थ प्रॉपर्टी देख लो, 1 को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो ए ही मैट्रिक्स रहेगा, या -1 को ए से मल्टीप्लाई करोगे बच्चे ये तो माइनस ए मैट्रिक्स आ जाएगा। तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे वो देख लो। जैसे बच्चे ऐड करते हैं ना वैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, ए प्लस बी करने का मतलब क्या है, दो मैट्रिक्स को ऐड तो ऐसे करते हैं, दोनों को ऐड कर दिया। इसको बच्चे हम ऐसे बोल सकते हैं, ए में ऐड करो क्या, बी का एडिटिव इनवर्स। ए प्लस बी का मतलब, सॉरी, ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए मैट्रिक्स में ऐड करो क्या, बी का एडिटिव इनवर्स। बी का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस बी। ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस ए। जैसे हम बोलते हैं ना 2 - 3, इसका मतलब हम 2 में ऐड करते हैं क्या, 3 का एडिटिव इनवर्स। 3 का एडिटिव इनवर्स -3 होता है नंबर के केस में। सेम लाइन जैसे नंबर में करते हैं ना, सेम लाइन में हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन में भी करते हैं। एग्जाम्पल से देख लो। फॉर एग्जाम्पल हमने एक मैट्रिक्स लिया ए 4 5 6। हाँ, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, याद रखना। दो मैट्रिक्स को चाहे हम ऐड करें चाहे हम सब्ट्रैक्ट करें, ऑर्डर सेम होना चाहिए, अदरवाइज ऐड भी नहीं हो पाएगा और सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो पाएगा अगर ऑर्डर डिफरेंट है तो। ए मैट्रिक्स हमने ले लिया, एक बी मैट्रिक्स हमने ले लिया, क्या ले लिया, 3 5 -2 -1 4 एंड -2। अब बच्चे अगर हमें a माइनस बी करना है तो इसको मैंने क्या बोला, a प्लस ऑफ माइनस बी लिखो। तो a मैट्रिक्स तो हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 प्लस। अब माइनस बी मैट्रिक्स क्या होगा बच्चे, ये माइनस बी मैट्रिक्स क्या होगा, इस बी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। माइनस बी मैट्रिक्स क्या होगा, बी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस बी आ जाएगा। 3 को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे -3 -5 2 1 -4 2, ये a माइनस बी आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो 1 -3 -2 2 -5 -3 3, अब ऐड करना है 3 + 2 5। अब क्या होगा, 4 + 1 5 5 -4 1 6 + 2 8, ये आ गया हमारा। एक तो तुम ऐसे कर सकते हो, पहले उसका एडिटिव इन्वर्स निकाल लिया फिर ऐड कर लिया। एक तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, a माइनस बी है ना, तो a मैट्रिक्स क्या हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ऐसे है सॉरी, माइनस किया, सीधे b मैट्रिक्स लिख दो 3 5 -2 -1 4 एंड -2। अब डायरेक्ट तुम सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 को जाके 1 माइनस क्या करो, 1 -3 1 -3 -2 2 -5 2 -5 इज -3 3 माइनस ऑफ -2, यहाँ पे देखो 3 माइनस ऑफ -2, तो माइनस ऑफ -2 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5। फिर देखो 4 माइनस ऑफ -1 हो जाएगा 5 5 माइनस ऑफ -1 क्या हो जाएगा 6 6 माइनस ऑफ -2 क्या हो जाएगा 8। ऐसे भी कर सकते हो। ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे बोल रहा है सिंप्लीफाई cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा
और साइन थीटा। देखो क्या गिवन है बच्चे, कॉस थीटा। ये किसका काम कर रहा है, स्केलर का काम कर रहा है। मैट्रिक्स क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा। बच्चे अब ये कॉस थीटा तो स्केलर का काम कर रहा है, और ये तो हमारा 2/2 ऑर्डर का यहाँ भी मैट्रिक्स है, 2/2 ऑर्डर का यहाँ भी मैट्रिक्स है। तो कॉस थीटा क्या होगा, इन सभी से मल्टीप्लाई होगा। तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर यहाँ पे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस अब यहाँ साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो क्या होगा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर साइन थीटा कॉस थीटा ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे हो जाएगा ना। अब ये भी 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो बच्चे क्या मिलेगा बताओ, ये कॉस स्क्वायर थीटा किससे ऐड होगा, साइन स्क्वायर थीटा से, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा साइन थीटा ये तो ऐड करोगे तो कैंसिल होके ये आ जाएगा 0, फिर माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा ऐड करोगे कैंसिल होके आ जाएगा 0, फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो 1 0 0 1, तो ये तो एक 2/2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, ये हमें एक 2/2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आई होप क्लियर होगा तुम लोगों को। मैंने टॉपिक क्या क्या कवर किया वो बता दे रहा हूँ तुम लोगों को लास्ट में। एक तो मैंने बताया तुम लोगों को एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस का एडिशन स्लैश प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, एडिशन का प्रॉपर्टी। उसके बाद फिर मैंने बताया तुम लोगों को सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस, और सब्ट्रैक्शन की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट एडिशन। सब्ट्रैक्शन क्या हमारा, एडिशन ही तो है, तो जो प्रॉपर्टी एडिशन का वो सारी प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में भी आ जाएगी। ठीक है, तो एडिशन, फिर मैंने बताया स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। किसी मैट्रिक्स को हम लोग किसी स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, एंड इट्स प्रॉपर्टीज, एंड इट्स प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये हो गया। और उसके बाद क्या था, बस हो गया, ये टॉपिक हमने कवर कर लिए, इसमें कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।